Hello student, today I am going to teach you minerals. Minerals means खनिज, the group of protective foods. ऐसे फूड्स जो आपको एकदम प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से और आपकी शरीर को कितना सुरक्षित करते हैं, सब आपको आज हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो मिनरल्स होते हैं वह इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है आपका सॉल्ट होता है, नमक होता है। यह हमारे शरीर के लिए ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर नॉर्मल तरीके से काम करे, इसलिए नमक हमें खाना ज़रूरी होता है। और ये क्या होता है? मिनरल्स होता है। तो जो मिनरल्स होते हैं ये ग्रुप ऑफ प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं क्योंकि इनमें कई फूड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जो मिनरल्स होते हैं यह हमारी हड्डियों को मजबूत या इसके विकास मतलब इसके डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्प करते हैं और हमारे दांतों को भी मजबूत करते हैं। तो आइए देखते हैं कि दांतों को ये मजबूत करते हैं। तो दांत कैसे होते हैं आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, तो सबसे पहला आपने पढ़ा था कि आपको बताया कि जो साल्ट होता है वह क्या होता है? मिनरल्स होता है जो हमारे बॉडी को नॉर्मल तरीके से काम करने में हेल्प करता है। और अगला है जो जिसमें हमने बताया कि जो मिनरल्स होते हैं वह बोन्स और टीथ को बहुत ही हेल्प करते हैं। तो पहला आपको हम बोन्स दिखा देते हैं। देखिए, जो आपकी ये शरीर है पूरी तरह से किस पे डिपेंड है? बोन्स पर। ये सब बोन्स है। देखिए, ये सब आपके शरीर का पार्ट्स है। ये आपका पूरा शरीर है। इस पर सिर्फ मांस चढ़ी है जिसके चलते मांसपेशियों के चलते हमारी शरीर क्या होती है? अच्छी दिखती है। लेकिन असलियत में हमारी बोन्स अगर मजबूत नहीं रहेंगे तो हम कमज़ोर रहेंगे। तो बोन्स को मजबूत करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? मिनरल्स की। तो अगला देखिए, इसमें जो पार्ट्स है जो बोन्स के बाद इसमें जो आपका दांत है, ये देखिए, अब दांत को अगर आपको मजबूत करना है, अपने टीथ को मजबूत करना है तो आपको मिनरल्स लेना ही पड़ेगा। देखिए, आपकी जो मिनरल्स खाने से आपका दांत क्या होगा? एकदम सॉलिड होगा, एकदम मजबूत होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, इसमें आपके कई पार्ट्स होते हैं दांत में। इंसाइजर होता है, कैनाइन होता है, मोलर्स होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अगले क्लास में पढ़ाना है दांत के बारे में। तो ये हो गया आपका दांत। जो टीथ है वो किसके कारण मजबूत हो सकता है? मिनरल्स के कारण। और आपकी बोन्स किसके कारण मजबूत हो सकती है? मिनरल्स के कारण। अब देखिए, ये है आपका ब्लड सेल्स। जैसे आपका जो खून होता है, जो ब्लड होता है, उसमें ऐसी ही सेल्स पाई जाती हैं रेड कलर की, जिसे हम बोलते हैं रेड आरबीसी। तो रेड ब्लड कार्पसल्स जो होती हैं इनको अच्छे तरह से ये फंक्शन करें या अच्छे तरह से इनका निर्माण हो, फॉर्मेशन हो, ये शरीर में खूब ज़्यादा बने तो हम बीमारियों से अच्छे से लड़ सकते हैं। अगला है कि मिनरल्स खाने से हमारी जो मांसपेशियां हैं, मस्कुलर हैं, मसल्स हैं, ये मजबूत रहेंगे। अब हड्डियों के ऊपर देखिए मसल्स हैं, ये देखिए मसल्स हैं। ये सब आप जब बोन्स के ऊपर देखेंगे स्किन हटा करके तो ये आपकी मसल्स हैं। जब मसल्स आपकी मजबूत रहेंगी, मिनरल्स खाएंगे तो आप बहुत ही तंदुरुस्त रहेंगे और आप दौड़ेंगे या रनिंग करेंगे या कुछ भी काम करेंगे, आपको थकान नहीं होगी। तो आपको मसल्स को मजबूत करने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मिनरल्स लेना पड़ेगा। ब्लड सेल्स में उत्पादन के लिए, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? मिनरल्स लेना पड़ेगा। तो मिनरल्स में क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है कैल्शियम,
फिर आयरन, फिर फास्फोरस, फिर सोडियम, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन। आप लोगों ने आयोडीन का नाम बहुत सुना होगा, आयोडीन युक्त नमक। तो ये सब खाने से आपका जो इसेंशियल मिनरल्स होते हैं वो पूरा हो जाते हैं। जैसे आपने विटामिन्स खाया थोड़ी ही मात्रा में, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज में, वैसे ही आपको मिनरल्स भी थोड़ी ही मात्रा में खाना है, स्मॉल क्वांटिटी में खाना है। तो कई मिनरल्स जो होते हैं वो सब्जियों से भी मिलते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में कोई भी सब्जी हो गया, फ्रूट्स हो गया, सॉल्ट हो गया, मीट हो गई, फिश हो गया, एग्स हो गए, इन सब से हमें क्या मिलता है? मिनरल्स मिलता है। अगला आपका जो हेडिंग है उसका नाम है रफेज। रफेज देखिए कैसे मिलता है, ये देखिए ये। तो ये सब चीज़ें आप जब खाएंगे, जिसका नाम है डाइटरी फाइबर्स। जो रफेज होता है यह एक तरह से सेलुलोज होता है, ये फूड में पाया जाता है। ये क्या करता है, जो भी खाना आप खाए हैं और वो पचा नहीं है, अगर उसका पाचन नहीं हो रहा है तो उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कॉर्न्स, कैबेज, ठीक, कैबेज हो गई, आपका कॉलीफ्लावर हो गया, लीफी वेजिटेबल, पत्ती वाली जो भी फल आप खाएंगे, वो सब सब्जियां खाएंगे, जितने भी अनाज आप खाएंगे, वो सब आपके किस में हेल्प करेगा? सब कुछ हेल्प करेगा आपको क्या पाने के लिए? रफेज पाने के लिए, रेशे पाने के लिए। तो रफेज जो होता है ये हमारे शरीर में जो खाना पचा नहीं रहता है उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं डाइटरी फाइबर। अब आपने विटामिन्स का पहले क्या खाया था? कार्बोहाइड्रेट्स खाया था, फैट्स खाया, फिर आपने विटामिन्स लिया, फिर आपने क्या लिया? प्रोटीन लिया। अब आपकी बारी किसकी आ गई है? मिनरल्स की। मिनरल्स भी आपने पढ़ लिया। अब अगला नंबर है वाटर का। आप सब कुछ खा लिया तो पानी भी तो पीना पड़ेगा। तो पानी पीने के क्या फ़ायदे हैं मैं आपको बताता हूँ। ये है आपका 1 गिलास पानी, देख रहे हैं? देख लीजिए। तो वाटर इज एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फूड। क्या करता है? ये जितना भी न्यूट्रिएंट्स जो भी फूड से मिलता है उसको एब्जॉर्ब करने में यही हेल्प करेगा। जितने भी विटामिन्स होंगे, मिनरल्स होंगे, रफेज होंगे, ये सब चीज़ें अगर घुलेंगे नहीं पेट में, आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्टोमक में, तो ये आप कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? तो एब्जॉर्ब करने के लिए आपको क्या चाहिए? वाटर चाहिए। और आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए। और तो और आपके ब्लड में भी वाटर होता है। तो वाटर जो होता है यही किसका काम करता है? लिक्विड की तरह काम करता है, इसलिए हमारा ब्लड इस जगह से उस जगह जाता रहता है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसके चलते चलता है? वाटर के चलते। और जो भी गंदगी आपके शरीर में होती, जितने भी वेस्ट होते हैं हमारे शरीर की हर जगह से, हमारे बॉडी पार्ट्स से क्या करता है? कलेक्ट करके वाटर के रूप में यूरिन और पसीने, मतलब पेशाब और पसीने या यूरिन एंड स्वीट्स के माध्यम से ये हमारे शरीर से क्या होता है? बाहर निकलती है। कौन चीज़? वेस्ट, जितने भी गंदगी हमारे शरीर में होती है। जो स्वीट होते हैं, पसीना होता है, ये हमारे शरीर को ठंडा रखने के लिए भी ज़रूरी होता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या करता है? कम करता है। और जितना भी हमारे शरीर है उसका 2/3 हमारा क्या है? वेट का वाटर है। जितना भी हम किलो के हैं उसमें से 2/3 हमारा क्या है? पानी है। तो हम इसको पानी के रूप में भी पीते हैं जब भी हम खाना खाते हैं।
जो मिल्क लेते हैं, दूध लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल लेते हैं, जूस लेते हैं, इन सब में भी क्या होता है? वाटर होता है। आप तो कभी सोचे थे कि मिल्क जो होता है उसमें भी तो वाटर होता है? फ्रूट्स जो खाते हैं आप उसमें भी तो पानी होता है, जितनी सब्जियां खाते हैं उसमें भी तो पानी होता है, और जो जूस पीते हैं उसमें भी पानी होता है। तो गुड सोर्स ऑफ वाटर क्या क्या हो सकता है? मिल्क है, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड जूस। हमें डेली स्वस्थ रहने के लिए, हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए ज़्यादा कितना लीटर पानी पीना चाहिए दिन में? या तो कितना गिलास पानी पीना चाहिए? तो कम से कम 8 to 10, 8 से 10 या 8 to 10 गिलास पानी हमें डेली पीना चाहिए, क्योंकि यह हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है। अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो आपको ग्लूकोज चढ़वाना पड़ेगा, आपको बोतल लगने लगेगा और आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। इसलिए डिहाइड्रेशन से बचना है इस गर्मी में भी, तो आपको पानी हमेशा पीते रहना चाहिए। कितना? 8 to 10 गिलास डेली। तो ये हो गया आपका मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। तो आपको समझने में कहीं भी दिक्कत हुई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको वीडियो अगर देखने में दिक्कत हो रही है तो आप इसका ऊपर का हाई क्वालिटी बढ़ा करके देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ओके, अगले टॉपिक जो है आपको हम कल पढ़ाएंगे, जिसका नाम है बैलेंस डाइट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक, जिसका नाम है संतुलित आहार। इसको हम कल पढ़